हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया था और साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिस्कस किया था। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम फार्मूलों का रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या फार्मूला वहाँ पर डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि पावर इज इक्वल्स टू क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर आपको वोल्टेज और करंट गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, I स्क्वायर आर। और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप यूज़ करेंगे V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो P क्या था, पावर था, जो कि जिसकी यूनिट क्या है, वाट में गिवन होगा आपको। V वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट में गिवन होगा वो आपको। और I क्या है, करंट है, जो कि एम्पियर में गिवन होगी। और R क्या है, रेजिस्टेंस, जो ओम में गिवन होगा। और जो टाइम है, जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या था, पावर इनटू टाइम। तो जहाँ पे ये टाइम है वो किस में लेना है, आर में लेना है। ठीक है, सेकंड में नहीं लेना है, टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन फॉर 50 आवर, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या दिया है, 60 वाट। इसकी पावर कितनी गिवन है, 60 वाट। ठीक है, और टाइम कितना है, 50 आवर। तो हमें क्या निकालना है, ई कैलकुलेट करना है। ई इज इक्वल्स टू क्या है गाइस, पी इंटू टी। तो ई इज इक्वल्स टू पी क्रॉस टी। तो पावर कितनी है, 60 वाट, टाइम कितना है, 50 आवर। तो क्या आया वैल्यू, 3000। यूनिट क्या होगी इसकी, वाट और। ठीक है, अब ये वाट आवर में आई है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको किलोवाट आवर में भी चेंज करेंगे और जूल में भी आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू क्या है, 1000 वाट। तो अगर हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 वाट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 1/1000 आएगा। क्लियर, किलोवाट। तो अगर हमें इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अभी आया किलोवाट आवर में हमारी एनर्जी आ गई। कितनी किलोवाट आया है, 3 किलोवाट आवर। क्लियर है। फिर इसके बाद हम जूल में भी कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या देखा था कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी क्या आई, 3 किलोवाट आवर की जगह क्या रखेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 इंटू 10⁶ जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। करंट की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है। और टाइम हमारे पास क्या है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट है। हमें टाइम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। तो टाइम को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आया, 60/60 आर। तो टाइम क्या आया, 1/2 या 0.5 आर। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या है, 0.5 आर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर। अब पावर के तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, तो कौन सा फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। एक तो क्या है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, आई और आर गिवन है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। क्लियर, आई की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर इंटू 2। तो 5 5 = 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या है, 50 वाट। पावर कितनी आ गई हमारी, 50 वाट। अब हमें किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो
वाट आवर में निकाल लो या किलो वाट आवर में निकाल लो। तो वाट आवर में अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी क्या आई 50 इंटू टाइम कितना आया हमारा 0.5। तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 25। तो यह हमारा 25 वाट आवर। अगर हमें इसे किलो वाट आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर। तो 0.025 किलो वाट आवर। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है, पावर गिवन है, पावर की वैल्यू क्या है 40 वाट, और हमें जो सोर्स है उसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। क्लियर है। कैलकुलेट क्या करनी है, व्हाट विल बी द करंट, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है वोल्टेज और करंट की टर्म्स में, यस P इज इक्वल्स टू वी आई। अब पावर भी गिवन है 40 और वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट, और हमें आई कैलकुलेट करना है। तो आई इज इक्वल्स टू 40/220, इसको कट करेंगे तो 2/11, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू आएगी 0.18 एम्पियर। क्लियर है गाइस। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहे होंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो एक बल्ब पे क्या है कि वोल्टेज गिवन है, उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट हमें गिवन है, और उसकी पावर गिवन है 100 वाट। ठीक है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो हमें बताना है कि अगर उसकी जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट हो, तो जब हमारे पास जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होगी तो हमें पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो उस कंडीशन में पावर की वैल्यू क्या होगी, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, P इज इक्वल्स टू या तो वी आई या तो हमें करंट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कहाँ से आएगी, सर्किट में कितनी करंट होगी वो इससे पता लगेगी। हम इससे हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है गाइस। अगर हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो एक प्रॉब्लम होगी। अगर हम यहाँ से करंट निकालेंगे, यहाँ पे वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 110 वोल्ट है। तो जब वोल्टेज हमने चेंज करा तो करंट की वैल्यू तो वेरी करेगी। तो अब इस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर निकालने के लिए दूसरा फार्मूला भी है। तो P इज इक्वल्स टू क्या है V²/R। अब हम इसमें R कैलकुलेट करेंगे, और वो R किससे निकलेगा, इससे। अब जो रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस वेरी नहीं होता है ना, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स होगा। तो इस वोल्टेज पे जो रेजिस्टेंस होगा, इस वोल्टेज पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। चाहे आप कोई सी भी वोल्टेज अप्लाई करो, कितनी भी वोल्ट अप्लाई करो, पर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी नहीं करेगा। तो हम इस कंडीशन में P इज इक्वल्स टू वी आई से I नहीं निकालेंगे। ठीक है। क्या निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू V²/R से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है गाइस। करंट क्यों नहीं निकाला और रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि करंट वेरी होगा। पावर आप वोल्टेज आप चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, बट जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। तो हम इससे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V²/R। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है। तो R इज इक्वल्स टू V²/P। V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V1 ले लेते हैं। ठीक है, P1 और V1, R तो सेम ही होगा, चाहे R1 ले लो चाहे R लिख लो। ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या है 220 का स्क्वायर/100। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 220 मल्टीप्लाई 220/100। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल्स टू 484 ओम। ठीक है। अब वोल्टेज हमारे पास V2 की वैल्यू क्या है 110। अब हमें 110 वोल्ट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है पावर को। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2²/R। रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं।
तो P की वैल्यू P2 कैलकुलेट करेंगे। P2 इज इक्वल्स टू B की वैल्यू क्या है 110 स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या है 484। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 484। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो P2 की वैल्यू क्या आएगी 25 वाट। क्लियर है गाइस, आपको ये समझ में आया? हमने यहाँ P इज इक्वल्स टू VI से करंट क्यों नहीं निकाला, ठीक है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा था, तो उस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर्स ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। एक हीटर है जो क्या है 10 एम्पियर की करंट ले रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 10 एम्पियर, और कितने वोल्ट की सप्लाई है वी की वैल्यू क्या हो गई 220 वोल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 5 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज़। क्या है, इसने कहा कि अगर हम उस हीटर को 5 घंटे चलाएं, दिन में 5 घंटे चलाएं 30 डेज़ के लिए, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बतानी है कि कितना बिल आएगा, है ना, कितनी कॉस्ट लगेगी उसको यूज़ करने में। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट है हमारे पास 5.20 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या है 5 आवर, ये एवरी डे का है, ठीक है। और हमें कितने डेज चलाने हैं 30 डेज़ को यूज़ करना है। तो हमें क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है, कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यूज़ करी है, कितने जूल या कितने किलोवाट, सॉरी, जो हमारी जो यूनिट होती है, जो हमारा बिल आता है वो यूनिट्स में आता है ना, और 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होती है 1 किलोवाट आवर के। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कितने यूनिट आई है पहले। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या होता है P क्रॉस T, पावर इनटू टाइम। टाइम आप लोगों के पास है, पावर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या क्या गिवन है आपके पास, V और I गिवन है, तो P इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे VI। तो V की वैल्यू क्या है 220 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 2200। पावर की वैल्यू क्या आ गई 2200 वाट। अब जो हमारी एनर्जी है वो किस में होनी चाहिए किलोवाट में, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया किलोवाट में सॉरी। तो पावर की वैल्यू क्या है 2.2 किलोवाट, ठीक है। अब हमें करनी है एनर्जी कैलकुलेट। तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे, एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा हीटर। तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा P क्रॉस T, P की वैल्यू क्या है 2.2। एक दिन में कितने टाइम चला रहे हैं 5 आवर चला रहे हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आएगी 11 किलोवाट आवर, यानी कि एक दिन में 11 किलोवाट आवर, यानी कि 11 यूनिट हीटर को एनर्जी कंज्यूम करेगा। 11 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा हीटर। बट हमें कितने नहीं, हमें निकालना है 30 डेज़ में। तो अगर हमें 30 डेज़ में निकालना है, ये 1 डे का है, तो 30 डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा मल्टीप्लाई बाय 30, तो क्या जाएगा 330। तो क्या आएगा इतने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, या 330 यूनिट्स लगेंगी, 330 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है कि उसको कितना कॉस्ट आएगा अगर हम हीटर को 5 आवर चलाएं एवरी डे 30 डेज़ तक। तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 5.20 रुपीज़। तो हमें किसने निकालनी है 330 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे 330 मल्टीप्लाई 5.02। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1760। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 716 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उसकी कॉस्ट आ गई कि हमें कितना अमाउंट पे करना होगा। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।